विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी का जो 15 नंबर का लेसन है सूरदास के पद, उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर सूरदास के 2 पद दिए गए हैं। वैसे तो सूरदास जो कवि है वो ब्रज भाषा के कवि है, लेकिन ब्रज भाषा हिंदी के बहुत नज़दीक की भाषा है। यहाँ पर उसी संदर्भ को लेकर हिंदी के अभ्यासक्रम में सूरदास के 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हम ये 2 पद देखेंगे। सूरदास की रचना का मुख्य विषय जो है वो कृष्ण की लीला या फिर कृष्ण के चरित्र को निरूपित करना है। पहला पद यहाँ पर कृष्ण के बारे में दिया गया है। बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बहस करते हुए कह रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नावत है नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवो होवू भैया, हरी हलधर की जोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, परंतु यह अब तक छोटी है। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और यह काढ़ते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। माँ को उलाहना देते हुए वे कहते हैं कि तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी। आशीष यानी कि आशीर्वाद, कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी हो। दीर्घजीवी यानी कि लंबे समय साथ बनी रहे। इस तरह बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा से बाल सहज भाषा में बात कर रहे हैं। दूसरा पद देखते हैं। अब दूसरे पद में किस तरह से बालकृष्ण गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुरा कर खा लेते हैं और गोपी उसकी शिकायत माँ यशोदा से करती है, उसी के ऊपर ये दूसरा पद दिया गया है। गोपी माँ यशोदा से कह रही है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी, घर सूनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके के लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो,
दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तेहि पुत अनोखो जायो। यहाँ पर देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, यानी गोपी कह रही है यशोदा से कि तुम्हारे लाल ने, लाल यानी कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे घर से माखन चुरा कर खा लिया। दोपहर दिवस जानी, घर सूनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो। और दोपहर के समय जब घर खाली दिख रहा था, तभी वो घर में प्रवेश कर जाता है। खोली किवारी, किवारी यानी कि दरवाज़ा, और दोपहर के समय घर का दरवाज़ा खोलकर गोपी के घर में बालकृष्ण अपने मित्रों के साथ चले जाते हैं। पैठी मंदिर में, यानी वहाँ पर जाते हैं। दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही या फिर मक्खन अपने मित्रों के साथ, सखनी यानी कि मित्रों के साथ जाकर, खवायो खुद खाता है और अपने मित्रों को भी खिलाता है। उखल चढ़ी सिक्के के लीन हो, गोपी कहती है कि मैंने सिक्के के अंदर रख के माखन ऊपर रखा था, फिर भी ऊपर चढ़ के वो माखन कृष्ण ने चुरा लिया और जितना खाया जा सके उतना खाया और दूसरा जमीन पे फेंक दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति यानी कि हर रोज दूध दही मक्खन की हानि यानी कि नुकसान होता है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, और यह कौन सा तरीका है। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। और गोपी माँ यशोदा से कहती है कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण हमारे यहाँ से मक्खन चुराता है और फिर इस प्रकार से हमारे दूध दही मक्खन की हानि होती है, नुकसान होता है। क्या तू अपने पुत्र कृष्ण को नियंत्रण में नहीं रख सकती? क्या तेरा ही पुत्र अनोखा है? इस तरह से गोपी बालकृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती है। यहाँ पर ये जो दो पद दिए गए हैं कृष्ण की बाल लीला के ऊपर ही आधारित है। सूरदास की रचना का जो विषय रहा है वो कृष्ण की बाल लीला या फिर उनके जीवन पर ही आधारित रहा है।